आल इंडिया जमीयत उल मंसूर की बरेली यूनिट के ज़ेरे एहतमाम रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम किया गया। इस रोज़ा अफ्तार का मकसद हिंदुस्तान के मंसूरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करना और एक दूसरे में बेदारी पैदा करना था। बरेली यूनिट की इस पहल पर बड़ी तादाद में मंसूरियों ने शिरकत की और आल इंडिया जमीयत उल मंसूर बरेली यूनिट की हौसला अफजाई की। इस मौके पर आल इंडिया जमीयत उल मंसूर के कौमी सदर जनाब महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी भी मौजूद रहे और उन्होंने मंसूरी भाइयों को खिताब करते हुए कहा कि अगर इसी तरह हिंदुस्तान के मंसूरी एकजुट और मुत्तहिद रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान और सरकारों की नज़र में आप सबकी अहमियत उजागर न हो। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले साल 2023 में आल इंडिया जमीयत उल मंसूर को कौम की खिदमत को अंजाम देते हुए 50 साल का वकवा पूरा होने की खुशी में एक बड़ा इजलास लखनऊ की सरजमीन पे किया जाएगा, जिसमें आल इंडिया जमीयत उल मंसूर हिंदुस्तान के मंसूरियों को आ रही दिक्कतों और अपनी मांगों को प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने रख उनके निराकरण पर चर्चा करेगी और अपनी 50वीं वर्षगांठ का उल्लास मनाएगी। इस मौके पर आल इंडिया जमीयत उल मंसूर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हाजी फैज मंसूरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री साजिद हुसैन मंसूरी, उत्तर प्रदेश महामंत्री कलीम मंसूरी, प्रदेश सचिव शौकीन मंसूरी एडवोकेट, प्रदेश सचिव आले नबी मंसूरी, बरेली मंडल अध्यक्ष असलम मंसूरी, जिला अध्यक्ष बरेली, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शून्य सरताज मंसूरी, नजीर मंसूरी, जाफर मंसूरी मीरगंज, आला हजरत हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर को डायरेक्टर डॉक्टर फाजिल मंसूरी, मुरादाबाद मंडल मंत्री साजिद मंसूरी अमरोहवी, हारून मंसूरी, सुल्तान मंसूरी और भी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। बब्बू भाई, आज के रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम में आप यहाँ अमरोहा से तशरीफ़ लाए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं किसकी ताउन से ये आज रोज़ा अफ्तार हुआ है और रोज़े की फजीलत क्या है। देखिए, फजीलत के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद हमारे कहीं हदीस में इसका जिक्र लिखा कितनी नेकियां मिलती हैं इसके मुतालिक, नमाज की कितनी नेकियां रमज़ान की नमाज़ों में हैं या रोज़े की कितनी नेकियां हैं, इसमें अनलिमिटेड है। एक एक नेकी का 70-70 गुना सवाब है। और रहा अफ्तार का सवाल, तो हमारी जो संगठन है ऑल इंडिया जमीयत उल मंसूर, उसकी जो बरेली यूनिट है, ये उसकी जानिब से था। इससे पहले भी हमेशा हमारी यूनिट कुछ ना कुछ अच्छे काम समाज के हित के लिए करती आई है। अब चूँकि यूनिट का काम है, संगठन का काम है, तो हमें तो आना बहुत ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। ये इसी तरह तो संगठन चलना है, इसी तरह तो हमें अपने समाज की बात करनी है। भाई, जैसे कि मंसूरी समाज मायने में बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और इसके ज़माने से धुनकर आयोग की डिमांड रही है, और चूँकि आपने ये इंश्योर किया था कि आपकी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो धुनकर आयोग जो है इस समाज को मिल जाएगा, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे समाज की बात करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा, मंसूरी समाज के बारे में। हमेशा दूसरे लोग हमारी गिनती अपनों में करा के फ़ायदा लेते आए हैं। अब चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग के, हर समाज के लिए काम किया है, और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाइन में सबसे पीछे आदमी खड़ा उसकी भी मदद की है। तो हमें ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से कि हम महरूम नहीं रहेंगे। अब चूँकि अभी सरकार का गठन हुए महीना भर हुआ है, सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी हैं, और हमें उम्मीद है कि हम धुनकर आयोग 1000% हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें देगी, जो हमें देश आज़ादी से लेकर आज तक नहीं मिला।